वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो मेन फोकस है वो पॉलिनेशन पर रहेगा और साथ में हम उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप एसटेट, सीटेट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी आसान बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? पहला ही क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि पॉलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन। तो हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन क्या कहलाएगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नॉन एज ए पॉलिनेशन। और हम पोलन के सोर्स के आधार मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन, तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन को अलग अलग पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन अगर हम देखते हैं तो हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हम ऑटोगैमी और गाइटेनोगैमी के बारे में पढ़ेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन में हम जीनोगैमी के बारे में पढ़ेंगे। और एक और तरीके से इनको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो इनको हम ऑटोगैमी और एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर गाइटेनोगैमी और जीनोगैमी ये एलोगैमी के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है भाई, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको पता चलेगा कि यहाँ मैंने आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बताया। अगर मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या है, मेरे पास इस फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो यहाँ मैंने दिखाया हुआ है आपको, आप ये ध्यान से देखें, ये क्या है एंथर और ये क्या है स्टिग्मा। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ऑटोगैमी तो आप क्या कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोगैमी कहेंगे। और वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, कि हमारे पास दो फ्लावर हैं और उन दो फ्लावर की बात अगर करें तो मान लीजिए कि एक फ्लावर का जो एंथर है जिसमें से पोलन ग्रेन बने हैं उसने दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके क्या है, अटैचमेंट शो की है, तो उसको हम गाइटेनोगैमी कहेंगे। तो हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट, तो उसको गाइटेनोगैमी कहा जाएगा। और अगर मान लीजिए अलग ही प्लांट के ऊपर फ्लावर है, मतलब दोनों प्लांट स्पीसीज क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा? जीनोगैमी। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में तीनों पॉसिबल हैं, ऑटोगैमी भी, गाइटेनोगैमी भी और जीनोगैमी भी। तो इसमें एग्जांपल याद रखना है आपको, स्वीट पोटैटो और हिबिस्कस। हिबिस्कस का ये चाइना रोज है। हिबिस्कस किसका है भाई साइंटिफिक नेम? चाइना रोज का है। अब हम देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि सिंगल, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर केवल आपको एक ही पार्ट देखने को मिलेगा, या तो मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है एक प्लांट पर दो अलग अलग फ्लावर देखने को मिल जाए, और या फिर अलग प्लांट के ऊपर आपको अलग अलग फ्लावर्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे मेल प्लांट अलग हो सकता है फीमेल प्लांट, मतलब मेल प्लांट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें मेल ही फ्लावर देखने को मिलेंगे, और दूसरे पर फीमेल प्लांट है तो फीमेल ही आपको क्या है देखने को मिलेंगे फ्लावर्स। तो चलिए इसमें अगर हम देखें तो हम कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ ऑटोगैमी क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो केवल दो ही कंडीशंस यहाँ पर एप्लीकेबल है, वो है गाइटेनोगैमी और जीनोगैमी। इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल प्लांट। एग्जाम्पल याद रखना है आपको, मेज, कैस्टर, कोकोरबेट्स और कोकोनट। ये एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, याद होने चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट उस पर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहां पर यूनिसेक्सुअल प्लांट है। थर्ड क्या है कंडीशन हमारी, हमारे पास क्या है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, और यूनिसेक्सुअल ही क्या है, फ्लावर है। तो आप देख सकते हैं यहां पर गाइटेनोगैमी पॉसिबल नहीं है, यहां केवल और केवल जीनोगैमी पॉसिबल है। तो तीन कंडीशंस आपको मैंने बता दी हैं। पहली कंडीशन बाइसेक्सुअल फ्लावर की, जिसमें तीनों कंडीशंस एप्लीकेबल हो सकती हैं, जैसे ऑटोगैमी, जीनोगैमी और गाइटेनोगैमी। और फिर उसके बाद हमने आपको बताया यूनिसेक्सुअल फ्लावर लेकिन बाइसेक्सुअल प्लांट है।
तो उसमें आपको केवल गाइटेनोगैमी और जीनोगैमी देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं किसकी, यूनिसेक्सुअल प्लांट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, तो इसमें केवल जीनोगैमी क्या है पॉसिबल रहेगी। और इसमें एग्जांपल याद रखिएगा, पपाया, डेट पाम, मलबेरी और वेलिसनेरिया। ये एग्जांपल आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम ये जो सारे के सारे जो पॉलिनेशन है हम इनको बताएंगे, फिर उसके बाद हम एजेंट्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप के एजेंट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा ऑटोगैमी क्या होती है। तो ऑटोगैमी के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर, उसको हम कहेंगे ऑटोगैमी। और कंडीशंस क्या क्या हैं ऑटोगैमी की, प्लांट फ्लावर का कैसा होना जरूरी है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना जरूरी है, एंथर की और स्टिग्मा की जो मैच्योरिटी है वो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, मतलब दोनों एक साथ मैच्योर होने चाहिए। तीसरा, पॉलिनेटर हो सकता है, जरूरी भी हो और ना भी हो। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, इनकी एब्सेंट होती है, मतलब ये अपने पोलन को क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। ध्यान रखिएगा, अपने ही पोलन को क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, ध्यान। और कैन अकर इन बोथ क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर दोनों के अंदर क्या है, ऑटोगैमी पॉसिबल है। क्लिस्टोगैमस क्या होते हैं, क्लोज फ्लावर बोलते हैं। ये हम कहेंगे जियोट्रॉफिक प्लांट कह सकते हैं इनको, ठीक है, जो ग्राउंड के नीचे होते हैं, जैसे ग्राउंड नट ही आपका क्या रहेगा, इसके अंदर एग्जांपल रहेगा। चेस्मोगैमस जो ग्राउंड से ऊपर आपको देखने को मिले, जितने भी फ्लावर हैं वो क्या है, ओपन फ्लावर, चेस्मोगैमस फ्लावर। क्लोज फ्लावर किसको कहा जाता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के लिए यूज किया गया। अगली स्लाइड में हम देखेंगे गाइटेनोगैमी के बारे में। गाइटेनोगैमी में आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑन ए स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आप लोगों को डेफिनेशन और कंडीशंस याद रखिएगा। कंडीशन ये है कि चेस्मोगैमस फ्लावर होना चाहिए, मतलब ओपन फ्लावर होना चाहिए, बाइसेक्सुअल प्लांट का होना जरूरी है, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या चाहिए यहाँ पर जरूरत है, मतलब यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या है, आवश्यक है। और गाइटेनोगैमी की अगर बात करें, ये फंक्शनली तो क्या होते हैं, जीनोगैमी जैसे होते हैं, लेकिन जेनेटिकली कैसे होते हैं, ऑटोगैमी। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ये चीज आपको याद कर लेनी है। नोट क्या करना है आपको यहाँ पर कि जो ऑटोगैमी है और गाइटेनोगैमी वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, प्रोड्यूस ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ वेरिएंट इज लेस देन द जीनोगैमी। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं क्योंकि ऊपर जो टर्म लिखी है, मतलब गाइटेनोगैमी क्या है, फंक्शनली जीनोगैमी जैसा होता है, और जेनेटिकली कैसा होता है, ऑटोगैमी। तो आप ये सोचिए कि अगर इनका जेनेटिक सेम रहेगा ऑटोगैमी और गाइटेनोगैमी के अंदर, तो वेरिएशंस तो आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत, लेकिन वो एज ए कंपैरिजन टू जीनोगैमी से क्या होंगे, कम होंगे, मतलब कम वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। और जीनोगैमी के तहत आपको वेरिएशंस क्या है, ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका जो टॉपिक, वो है जीनोगैमी, कि व्हाट इज जीनोगैमी। आपको पहले भी आपको डेफिनेशन बताई थी मैंने कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑन ए स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट ऑफ ए सेम स्पीसीज, तो उसी को क्या कहा जाएगा, जीनोगैमी। मतलब फ्लावर डिफरेंट होने चाहिए लेकिन प्लांट की स्पीसीज क्या होनी चाहिए, सेम। प्लांट भी डिफरेंट होगा लेकिन सेम स्पीसीज का होना चाहिए, और उसमें जब आपको क्रॉसिंग देखने को मिलती है तो उसको क्या कहेंगे यहाँ पर, जीनोगैमी। पॉलिनेटर की आवश्यकता है, बिल्कुल पॉलिनेटर की आवश्यकता रहेगी। एटलीस्ट कितने प्लांट चाहिए, 2 प्लांट चाहिए, और सेम स्पीसीज के होने चाहिए, वो भी आसपास नजदीक होने चाहिए। कैसा फ्लावर होना चाहिए, चेस्मोगैमस फ्लावर क्या है वहां पर होना चाहिए। चेस्मोगैमस का मतलब है कि ओपन फ्लावर ओपन फॉर्म में होना चाहिए, ताकि उसके जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट इजीली क्या है, विजुलाइज हो सके। अब बारी आती है टाइप ऑफ फ्लावर की। अगर आप देख पा रहे हैं टाइप ऑफ फ्लावर, तो अभी 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, चेस्मोगैमस फ्लावर। तो भैया क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है क्लोज फ्लावर। जनरली कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, ये डेजर्ट वाले इलाके के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और वहां पर उस एरिया में पॉलिनेटर्स नहीं होते, तो पॉलिनेटर्स वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये अंडरग्राउंड फ्लावर है। कैसे फ्लावर है, अंडरग्राउंड। और कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, और इसीलिए इन फ्रूट, जब इनका फ्रूट क्या है, अंडरग्राउंड है, तो इसलिए इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, जियोकार्पिक फ्रूट। और चेस्मोगैमस फ्लावर हमेशा ओपन फ्लावर होते हैं, और ये आपको दोनों टाइप के देखने को मिल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी और बाइसेक्सुअल, दोनों तरीके के फ्लावर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नोट क्या याद रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वायला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। वायला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, इनके पास दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी होता है और
चैजमोगैमस फ्लावर, ये आपको दोनों के दोनों इसके अंदर देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास पी, राइस, वीट, तो मैं कहूंगा यहाँ पर जो बर्ड पॉलिनेशन है ये आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। और पी की अगर बात करें तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, बट ये क्रॉस पॉलिनेशन भी क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए इस स्लाइड से, और ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे क्या है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दी पॉलिनेटिंग एजेंट्स? तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या है, जो पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। जैसे कि गाइटेनोगैमी है, जीनोगैमी है, यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की आवश्यकता होती है। तो जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी। अगर मैं नॉन लिविंग की बात करूं तो एबायोटिक बोलते हैं उसको, लिविंग की बात करें तो उनको बायोटिक एजेंट्स कहते हैं। तो टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स आपके एबायोटिक और बायोटिक है। एबायोटिक के अंदर विंड आपको देखने को मिलेगा, और विंड के द्वारा पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है, एनिमोफिली कहा जाता है। विंड के द्वारा पॉलिनेशन को क्या टर्म दी गई है, एनिमोफिली। और वही वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा उसके लिए क्या टर्म है, हाइड्रोफिली। ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा है बायोटिक, यहां से रिलेटेड भी क्वेश्चंस क्या है आप लोगों से पूछे जाते हैं। एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन हो तो क्या कहेंगे, जूफिली। इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन हो तो क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। बर्ड्स के द्वारा हो तो क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। बैट के द्वारा काइरेप्टेरोफिली कहा जाता है। स्नेल के द्वारा मेलेकोफिली, और एंड्स के द्वारा मेर्मिकोफिली कहा जाता है। आजकल तो स्नेक्स के बारे में पूछने लग गए कि भाई स्नेक्स के द्वारा अगर मान लीजिए पॉलिनेशन हो, छोटे छोटे स्नेक्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन आपको देखने को मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरी कोशिश है कि आप जितना क्वेश्चंस जो भी आप लोगों से पूछा जाता है उसका सही जवाब आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मुझे जरूर बताइएगा कि स्नेक्स के द्वारा पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे भी पॉलिनेशन हैं जो कि इंसेक्ट्स के द्वारा होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, और कुछ ऐसे भी हैं एबायोटिक होते हैं तो विंड। तो मोस्ट पॉलिनेशन आपसे पूछा जाए कि भाई अगर इंसेक्ट के द्वारा मोस्ट पॉलिनेशन डन बाय इंसेक्ट, तो आंसर क्या होगा, बटरफ्लाई। मोस्ट पॉलिनेशन डन बाय एबायोटिक, तो आपका आंसर क्या होगा, विंड, क्योंकि दो ही होते हैं, विंड या फिर वाटर, तो उसमें आपका विंड क्या रहेगा, सुपरफिशियल रहेगा। अब बारी आती है यहाँ पर एक एक करके इन सभी को देख लेते हैं। एबायोटिक पॉलिनेशन में सबसे पहला हमने यहाँ पर देखना है कि विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली। ज्यादातर कौन से प्लांट में देखने को मिलेंगे आपको, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फीचर्स क्या है, विंड पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का होना कैसा जरूरी है, कलरलेस, ओडोरलेस, मतलब कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, नेक्टरलेस, कोई नेक्टर की आवश्यकता नहीं होती। पोलन कैसा मिलेगा, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा, नॉन स्टिकी होता है, और हल्का वेट क्या है आपको यहाँ पर इनका देखने को मिल जाएगा। किसके भाई, पोलन की बात कर रहे हैं। अगर एंथर की बात करें तो एंथर कैसे होने चाहिए, एक्सर्टेड, मतलब बाहर की तरफ निकले हुए होने चाहिए, एक्सपोज्ड होने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन हो सके। क्योंकि इनका वेट क्या होता है, लाइट होता है। भाई पोलन का वेट क्या होता है, बहुत ही लाइट होता है, हवा के माध्यम से भी क्या है वो इजिली क्या कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। स्टिग्मा अगर बात करूं तो बड़ा होना चाहिए साइज, और फेदरी होना चाहिए। फेदरी का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये आप देख रहे हैं स्टिग्मा, तो स्टिग्मा अगर मान लीजिए ऊपर से हल्के से इस तरीके से फेदर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ये क्या करते हैं, पोलन्स को अपने पास मतलब पोलन को अटैच कर लेते हैं अपने सरफेस के ऊपर। तो इजीली फिर क्या है, आगे की प्रोसेस क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वहीं अगर मैं पिस्टिल की बात करूं तो पिस्टिल क्या है, हैव ए ओवरी विद सिंगल ओव्यूल, मतलब आपको यहाँ पर क्या है, सिंगल ओव्यूल क्या है यहाँ पर देखना मिलेगा। मतलब ये ऐसे फ्लावर हैं जहां पर आपको केवल सिंगल ओव्यूल क्या है देखने को मिलेगा पिस्टिल के अंदर। फ्लावर्स कैसे मिलेंगे आपको, ये प्रेजेंट हैं तो क्लस्टर्स की फॉर्म में होने चाहिए, मतलब इनफ्लोरेसेंस, मतलब क्लस्टर की फॉर्म में क्या है फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर विंड पॉलिनेशन देखने को फिर मिलती है। अगला आपको ध्यान रखना है, इसमें विंड पॉलिनेशन के बाद अगर देखें तो यहाँ पर आपको ये कुछ डायग्राम मैंने दिखाया है। इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं कि ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक्सर्टेड फॉर्म में आप क्या है देखने को मिल रहा है, पोलन क्या है एक्सर्टेड फॉर्म में बाहर की तरफ निकले हुए हैं,
और मोनो ओव्यूलरी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मोनो ओव्यूलरी क्या है आपको ये देखने को मिलेगा, मतलब सिंगल ओव्यूल इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। मेज, जिनको क्या बोलते हैं? टैसल्स बोलते हैं, टैसल्स। तो टैसल्स क्या है? बाहर की तरफ क्या होते हैं? एक्सर्टेड होते हैं। तो विंड पॉलिनेशन आपको ग्रासेस के अंदर क्या है? क्वाइट कॉमन क्या है? देखने को मिलती है। मतलब मोनोकोट्स के अंदर सबसे ज्यादा पॉलिनेशन इसी के द्वारा क्या है आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा आप यहां पर देखेंगे अगली स्लाइड में, वाटर पॉलिनेशन। तो वाटर पॉलिनेशन का मतलब यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि पॉलिनेशन वाटर के माध्यम से हो रहा है तो उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम हाइड्रोफिली का नाम देंगे। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया या टेरिडोफाइट हो गया, इनमें पॉलिनेशन आपको ज्यादातर वाटर के थ्रू ही क्या है देखने को मिलते हैं। देखिए एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, और इसके अलावा मैंने आपको जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बताया था, वो विंड पॉलिनेशन में क्या है आपको उसको याद कर लेना है। तो इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन अकर बाय विंड, और एंजियोस्पर्म में भी पॉलिनेशन ज्यादातर किसके थ्रू देखने को मिलेगी आपको? इंसेक्ट्स के थ्रू क्या है देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे मोनोकोट्स हैं, लगभग 30 जेनेरा, पॉलिनेशन किसके द्वारा देखने को मिलती है? वाटर। ये भी एग्जांपल याद रखना है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये क्या है आपका दिया हुआ है। अब एक्वेटिक एंजियोस्पर्म की मैं बात करता हूं, तो यहाँ जो पॉलिनेशन है वो विंड और इंसेक्ट्स के द्वारा हो रहा है। तो इकॉर्निया, इकॉर्निया मतलब वाटर लिली बोलते हैं उसको ना, इकॉर्निया, ये याद कर लीजिएगा। पॉलिनेशन अकर बाय विंड एंड इंसेक्ट। एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है मतलब पानी के अंदर पाए जाने वाले कुछ फ्लावर्स हैं, और उनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होती है? विंड और इंसेक्ट दोनों के द्वारा आपको देखने को मिल सकती है। इकॉर्निया आपको याद करना है, जिसको हम वाटर लिली के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर मान लीजिए वाटर के थ्रू पॉलिनेशन आपको देखने को मिले तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। जैसे यहां पर दे रखा है एपी हाइड्रोफिली, एपी हाइड्रोफिली मतलब ऊपर की तरफ अगर पॉलिनेशन आपको देखने को मिलता है, हाइड्रिला के अंदर देखने को मिलेगा, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, ये एग्जांपल याद करना है। और हाइपो हाइड्रोफिली का मतलब पानी के अंदर, पानी के अंदर अंडर वाटर क्या है आपको अगर पॉलिनेशन देखने को मिलती है तो वो सी ग्रास मतलब जॉस्टेरा के अंदर क्या है आपको ये देखने को मिल जाएगी। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। और फिर इसके बाद आप देखेंगे यहां पर मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है आपको जॉस्टेरा का और सी ग्रास का, तो इजीली देख पा रहे हैं आप। इसमें आपको नजर आएगा सबसे पहले वेलिस्नेरिया। तो ये कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो यहाँ ये आपको फ्लोट ऑन सरफेस, पॉलिनेट पैसिवली। पॉलिनेट क्या होता है? पैसिवली आपको यहाँ पर पॉलिनेशन क्या है देखने को मिलती है। पैसिवली का मतलब क्या होता है कि वाटर के मूवमेंट के थ्रू ही आपको यहाँ पर पॉलिनेशन देखने को मिल जाएगी। जिसमें भी पॉलिनेशन होगा तो वो इस तरीके से राउंड 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 स्ट्रक्चर क्या है आपको ये देखने को मिल जाएगा। किस चीज का? स्टाइल का। आप ये नीचे देखेंगे, ये जो है जो पार्ट है आपका, ये इसके अंदर इस तरीके से जिसमें भी पॉलिनेशन हो गया ना वो आपको इस तरीके से सर्कल फॉर्म में क्या है देखने को मिलेगा। किसके अंदर? वेलिस्नेरिया के अंदर, क्योंकि सरफेस के ऊपर क्या है आपको यहाँ पर पॉलिनेशन देखने को मिलती है। सी ग्रासेस में देख लीजिएगा, ये लीफ ब्लेड्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। इनमें आपको, क्योंकि ये जो है बिल्कुल डाउन टू क्या है वाटर के आपको देखने को मिलते हैं, मतलब बेंथिक जोन में आपको क्या है ये चीजें देखने को मिलती हैं, और पॉलिनेशन वाटर के थ्रू ही आपको देखने को मिलेगी। डायग्राम इजीली तरीके से देख लीजिएगा। और वही मैं अगली बात करता हूं बायोटिक एजेंट्स की। एंटोमोफिली, जो पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट्स के थ्रू। तो फीचर क्या क्या याद रखना है? कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंस होना चाहिए, नेक्टर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए फ्लावर के अंदर। पोलन कैसा होना चाहिए? स्टिकी होना चाहिए, मतलब ड्यू टू पोलन किट। स्टिकी का मतलब क्या है? इजीली जाके क्या हो जाए? अटैच हो जाए, किसके साथ? स्टिग्मा के साथ। फ्लावर कैसा होता है? छोटा होता है और हमेशा क्लस्टर्स की फॉर्म में क्या है आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो फ्लावर जिसमें जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के माध्यम से हो, तो ये कंडीशंस क्या है आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर अब आप देखेंगे, यहाँ मैंने कुछ लास्ट स्लाइड में आपको यहाँ पर बताया है कि जो इंसेक्ट्स है ना, इंसेक्ट जितने भी अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्टेड होते हैं कब? किसके थ्रू? मतलब अगर फ्लावर कलरफुल हो, फ्रेगनेंस आपको देखने को मिले, और नेक्टर से क्या मिलता हो? रिवार्ड मिलता हो। क्या मिलता हो? रिवार्ड। तो तभी वो क्या करेंगे? फ्लावर्स के नजदीक जाएंगे, और जितना नजदीक जाएंगे तो इसका मतलब वहां से पॉलिनेशन के चांसेस क्या है? बढ़ जाते हैं। ज्यादातर जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो है बटरफ्लाई, और ये मेनली रेड फ्लावर को क्या करते हैं? पॉलिनेट करने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा बटरफ्लाई किसको करते हैं? रेड फ्लावर को क्या करते हैं? पॉलिनेशन करने का काम करते हैं।
और भैया बैड पॉलिनेशन के द्वारा, तो बैड पॉलिनेशन क्या है, काइरेप्टेरोफिली, काइरेप्टेरोफिली कहा जाता है। कौन से फ्लावर में पॉलिनेशन करते हैं, है ना, मतलब कैसा, मतलब फ्लावर होता है, डल फ्लावर होता है, मतलब फ्लावर कैसा होना चाहिए, डल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ओडोर, मतलब स्मेल क्या होनी चाहिए, ज्यादा। लार्ज अमाउंट में सुगरी नेक्टर क्या है इनका होता है, तभी क्या है ये बैट क्या करते हैं, पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। वहीं बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन हो तो उसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है। फ्लावर बहुत ही ब्राइट कलर का होता है और यहाँ आपको सुगंध क्या है, एब्सेंट मिलेगा, मतलब ऑर्डर क्या मिलेगा यहाँ पर, एब्सेंट। नेक्टर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, हमिंग बर्ड, है ना, नेक्टर रॉक, सन बर्ड, इनके द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन आपको देखने को मिलता है। ये बहुत ही छोटी छोटी बर्ड्स होती है। लास्ट में देखेंगे और भी बायोटिक एजेंट्स हैं, जैसे कि गेको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, लेम्यूर और कुछ रेप्टाइल्स भी हैं जो पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। देखिए इतना कंटेंट काफी है, पॉलिनेशन से रिलेटेड इतना कंटेंट क्या है, बिल्कुल काफी है। और अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस आपको क्या है यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मैंने आपको ऑलरेडी 29 क्वेश्चंस क्या है पहले ही करवा दिए हैं। 29 क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपको यहाँ पर करवा चुका हूँ। उसके बाद आज हम करेंगे 40 तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 40 तक हम आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये है, ये हो गया था हमारा, ये देखिएगा 20, 23, 26, 28, ये यहाँ तक हो गया था। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 30 से। तो जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है पहले वाली, तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करा रखे हैं, आपको हेल्प मिलेगी वहां से। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस चेस्मोगैमस फ्लावर। भैया चेस्मोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं, ओपन फ्लावर होते हैं। सनफ्लावर, बीन्स और पी, ये सब के सब क्या है, ओपन फ्लावर होते हैं इनके अंदर, मतलब चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स बियरिंग क्लिस्टोगैमस फ्लावर इनवेरिएबली शो। क्या शो करेंगे भाई, मतलब प्लांट जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है उसमें ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा आपको, क्या आपको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगी, क्या ऑटोगैमी देखने को मिलेगी, गाइटेनोगैमी देखने को मिलेगी या सिनगैमी देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑटोगैमी। मतलब जब क्लोज फ्लावर है तो इसका मतलब वहां पर केवल और केवल ऑटोगैमी ही पॉसिबल है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और उस फ्रूट को हम क्या कहते हैं, जियोकार्पिक फ्रूट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगैमी। आपको बताना है कि कौन सा जेनेटिकली सिमिलर है किसके, ऑटोगैमी के। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गाइटेनोगैमी, जीनोगैमी, चेस्मोगैमी या ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखना जेनेटिकली क्या है, सिमिलर होना चाहिए ऑटोगैमी के, तो वो कौन होगा भाई, गाइटेनोगैमी। आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक एजेंट फॉर द पॉलिनेशन। बायोटिक एजेंट मतलब लिविंग एजेंट आपको बताना है यहाँ पर, विंड, वाटर, एनिमल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा भैया आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका एनिमल्स, क्योंकि लिविंग कौन है यहाँ पर, एनिमल्स है। ये क्या आ जाएंगे यहाँ पर, ए बायोटिक एजेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स शुड पोलन ग्रेन्स possess to get wind pollinated, है ना, what characteristics would pollen grains possesses to get wind pollinated। तो कैसा होना चाहिए, they should be light in weight, they should be non-sticky, stamens should be well exposed so that the pollen grains get easily dispersed in air, या फिर all of the above। तो आंसर क्या होगा इसका, all of the above। ये सारे के सारे फीचर्स होने चाहिए पोलन ग्रेन के, जो विंड पॉलिनेशन की सहायता से, मतलब जिन फ्लावर में विंड क्या करती है, पॉलिनेशन कराने में हेल्प करती है, तो उनके लिए ये फीचर्स क्या है आपको देखने को मिलेंगे पोलन ग्रेन्स के। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स विंड पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स विंड पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, ग्रास, कॉर्न या फिर बोथ ए एंड बी, फिर या फिर आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आपके यहाँ पर क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, water is a regular mode of transport for the male gametes in which of the following group of the plants। भाई किसके अंदर होगा ये, तो आप कहेंगे क्या ये एल्गी के अंदर है, ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट। तो आपको याद रखना है अगर वाटर के थ्रू,
रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट इन विच, मतलब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन आपको देखने को मिल रहा है और वो ज्यादातर आपको लोअर प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो भैया एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट तीनों के तीनों लोअर प्लांट्स है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव। लास्ट स्लाइड है आज की हमारी, और लास्ट स्लाइड में आपको ये जो क्वेश्चंस है आपको यहाँ पर कराने जा रहा हूं। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ भाई, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे 37 से लेकर 40 तक, ये हम जल्दी करेंगे थोड़ा सा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, वैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जॉस्टेरा या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है, याद कर लीजिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अमंग द बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स particularly insects, which of the following are the most dominant pollinators। इनमें से आपको बताना है कौन सा सबसे ज्यादा यहाँ पर डोमिनेंट पॉलिनेटर है, मोथ, बटरफ्लाइज, बीज या फ्लाइज। आंसर होगा आपका बीज, ये सबसे ज्यादा क्या है, डोमिनेंट पॉलिनेटर से, ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर है, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर्स दैट गेट इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड। दे आर लार्ज, दे आर कलरफुल, दे आर फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट आर पोलन नेक्टर रॉबर्स। पोलन या फिर नेक्टर रॉबर्स किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, द एनिमल्स दैट कंज्यूम पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट एनी पॉलिनेशन, या फिर द बर्ड्स दैट कंज्यूम पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट एनी पॉलिनेशन, या द इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट एनी पॉलिनेशन, या फिर द ह्यूमंस दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट एनी पॉलिनेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या रहेगा आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। मतलब जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, पोलन कंज्यूम करते हैं या फिर नेक्टर को कंज्यूम करते हैं, वो भी बिना विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट एनी पॉलिनेशन। ये चीजें आपको याद कर लेनी है। तो इतना, ये जो आज का जो टॉपिक है, अगर आप लोग इसको, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो ये आपको बहुत ही ज्यादा क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाली है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपसे फिर मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।